नमो नमः प्रभु जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव नमो। नमो नमः प्रभु जी, नमो नमः कृष्णा प्रभु जी, नमो नमः। अरुण प्रभु जी, चर्चा प्रारंभ की है कुछ जब तक महोदय जी नहीं आती है। जी श्रीमान अरुण प्रभु जी, कक्षाएं कुछ प्रारंभ की जाए भगवान, तब तक कोई चर्चा की जाए जो पुरानी कक्षाएं चली है जब तक महोदया जी नहीं आती हैं। जी जी, चर्चा करें प्रभु जी। आप पंचांग के बारे में तब तक वो कुछ बताएं, क्योंकि पंचांग नाम शुरू से ही चल रहा है। अभी क्या नाम से कि वो चला है आपका तिथि तिथि के बारे में अभी बताया जा रहा था, उसी के बारे में आप चर्चा कर लेते तो अच्छा होता है। जी जी। कृष्णा जी नमो नमः। नमो नमः भगवान। भगवान मैं ये कह रहा था, जैसे मान लो जी बताइए। मेरे को जो है जैसे चंद्रमा देखना है जी। भाई। जैसे आज जो है मीन राशि का चंद्रमा जो है हम्म। वो देखना और है। उसको लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान, आपको तो पहले सर्वप्रथम पंचांग देखने सीखने होंगे। और पंचांग जब आप देखेंगे तो उसमें सारा डिटेल भी दिया रहता है कि कहाँ पर क्या चीज है, कैसे नहीं है। तो पंचांग आपके पास है, ऋषिकेश पंचांग, या जो भी पंचांग आप देखते होंगे, प्रयोग करते होंगे। हाँ हाँ हाँ, है। तो आप उस पेज को देखिए और खोलिए कि उसमें कहाँ पर क्या चीजें लिखा हुआ है। जैसे ये पंचांग है ना, ये फ्रंट पेज है पंचांग का। हाँ जी। ठीक है। और जी। यहाँ पर जो भी रहता है पूरे वर्ष का फल वल अपना दिया रहता है। हाँ जैसे हम अपना देखते हैं ना कि पूरे साल का हमारी राशि का क्या हिसाब किताब है। तो उस चीज हाँ को हाँ देखने के लिए हमें, देखिए थोड़ा हाँ नेटवर्क की समस्या है, थोड़ा स्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हाँ आपको दिया रहता है, यहाँ से आप देख सकते हैं और कैसे है। अभी इस चीज पर, एक एक चीज पे तो पहले गुरुदेव प्रभु जी, मनोरंजन प्रभु जी अपना सारा चीज चर्चाएं कर चुके हैं, इस पे हाँ। चर्चा किए हैं। उसके बाद ये सलाखा वेद चक्र जो होता है, ये किस काम में आता है और कब इसका प्रयोग होता है, नहीं 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 इस चीज भगवान, के बारे। हाँ। मेरा सवाल ये है, जैसे हम्म। आज जो है मिथुन का हम्म। चंद्रमा है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, पेज ही ले रहा हूँ वही। देखिए थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या है, ऐसे पेज तो मैं शेयर किया हूँ, लेकिन अभी स्क्रीन पे शेयर शेयर हो नहीं रहा, दिख नहीं रहा। ये तो फिर नहीं नहीं, आपको मैं मैं आपको दिखा रहा बता हूँ देता पेज। हूँ ना, मिथुन का चंद्रमा है। हाँ, मिथुन का चंद्रमा है, ठीक है। और मेरे को मिथुन किसी राशि मीन। में, मिथुन राशि में आज चंद्रमा प्रवेश किए हैं। हाँ जी। और कब करे हैं? ये रात्रि 12:59 पर। हाँ जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे अभी किसी प्रवेश किए नहीं है, अभी है। प्रवेश करेंगे। आज अच्छा नहीं, 8 तारीख, आज 9 तारीख हो गई ना। हाँ, हाँ 8 तारीख को
8 तारीख को मिथुन राशि में चंद्रमा 12:59 पर प्रवेश कर गए। अच्छा, तो मेरा सवाल अब ये था, मेरा यजमान जो है उसका नाम है, हाँ, मीन राशि है उसकी, अच्छा, तो उसका चंद्रमा कौन सा है? अब आपको 1 मिनट में आपको सारा आपके सामने ही करूंगा तो बेहतर रहेगा ना। हाँ हाँ मैं स्क्रीन बिल्कुल, दोबारा सभी से सीख शेयर जाए कर। इससे। देखिए ये है ना, ये पेज है, हाँ जी। आप पेज देख रहे हैं ना? हाँ हाँ। जी महोदय जी, नमो नमः। नमो नमः जी। गुरुदेव नमो अब नमः। आपकी अनुपस्थिति राम में मैं गुरुदेव। थोड़ा सा वो राम कुछ गुरुदेव। चर्चाएं करने लगा, नहीं, अच्छी बात है। आप तो तो बड़े थोड़ा दिनेश प्रभु जी का एक शंका था कि देखिए ये मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष है, यहाँ पर लिखा जी हुआ, ये पेज का है, ठीक है। और आप बता रहे हैं, देखिए अभी 8 तारीख को मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश किए हैं, कितने बजे? रात्रि 12:59 पे। जी जी। आप स्क्रीन को जूम करेंगे तो आपको दिख जाएगा बड़ा ही, ठीक है। जी गुरुदेव। यहाँ पर तो आप देख लिए कि चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है चंद्र राशि प्रवेश का, हाँ ठीक है। जी और जी। यहाँ पर आपका टाइमिंग भी दिया हुआ है कि रात्रि में मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं 12:59 पे, हाँ जी। जो आगे बढ़ेंगे तो ठीक है। अभी देखिए वहां पर कर्सर पहुंचा नहीं, अब हाँ यहाँ पे, ठीक है। अब इस पेज को हम थोड़ा आगे ले चलते हैं, इसके बाद का आप देख रहे हैं, जो आपके जातक का जन्म बता रहे हैं ना, कि क्या नाम बता रहे हैं या क्या नहीं। नहीं नहीं नहीं, जातक का नहीं बता हाँ रहा हूँ गुरुदेव, मैं ये बता रहा हूँ हाँ। जैसे मेरे को कोई मोट निकालना है कोई भी, हम्म। आज उसका निकालना है, हाँ। तो उस यजमान की मीन राशि है हम्म। और मिथुन का चंद्रमा है, हम्म। तो उसका चंद्रमा कौन सा रहेगा? मतलब कौन सा कार्य के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप ये तो जो कोई बताएंगे ना स्पष्ट। हवन करवाना है, हवन करवाना है साहब। अच्छा, हवन में कोई विशेष हवन है या क्या पता सत्यनारायण भगवान की पूजा का ही हवन है? अब सत्यनारायण बात तो वो भगवान आ का, जाती है ना। अरे मतलब भगवान 4-8। सत्यनारायण भगवान के पूछा, सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा में कोई मुहूर्ता और भद्रा और ये सब चीज देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं भगवान, आप मैं ये कभी कह भी रहा करिए, हूँ, दिन में करिए, रात्रि में करिए। मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे 4-8-12 चंद्रमा नहीं हो, तो अब मेरा कौन आप सा देखिए, चंद्रमा? वो तो आपकी बात अलग है, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई, इनमें कुछ देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है कि भद्रा है कि पंचक है कि सूतक है कि राहु काल है, क्या है क्या नहीं है। वो आपको पुस्तक भी पढ़ते हैं, उनमें भी सारा चीज लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी यदि आप ये सब चीजें बना रहे थे, राहु काल को बना दीजिए बस, बाकी और सब इनमें चलने दीजिए, इनमें सब इन सब चीजों का विचार किया ही नहीं जाता। तो अब गुरुदेव उस चंद्रमा तरीके तो से आप दिखा विचार, देता है ना, हाँ, भगवान चंद्रमा। भगवान कुछ नहीं, सत्यनारायण भगवान की कथा में कुछ नहीं देखेंगे नहीं यदि उस चंद्रमा तरीके जैसे से मैं, हाँ। चलो कोई काम नहीं करे, मैं तो ये देख रहा हूँ मेरा लेकिन चार हाँ आठ नहीं, बारह वो बात है, आप चंद्रमा देखने के लिए है तो आप हाँ चंद्रमा देखिए, उसमें कोई बात नहीं। तो 4-8-12, ठीक है, 4-8-12 तो आप बता दिए, तो आप हमें अब ये बताइए कि फिर जजमान के जन्म राशि क्या है, जन्म का नाम क्या है और उनकी नाम राशि क्या है, मीन राशि। और वहां से मीन राशि है ना, तो आप हाँ जी। मीन से मिथुन तक गिनिए कितना आ रहा है। हाँ, मीन मेष वृक मिथुन चौथा। मिथुन तीसरा है, मीन में मीन मेघ वृष मिथुन। वृक मिथुन, हाँ चौथा राशि बस। है 4-8-4-8-12। तो जी चार जी आठ जी। बारह पर ये सूर्य का भी होता है और चंद्र का भी होता है, दोनों का ही होता है। जी ये जी थोड़ा भगवान। सा दोष लगता है उनका मन पे, जो चंद्रमा अभी प्रभाव। तब अब सूर्य बल भी देखेंगे। अब सूर्य हाँ कौन सी राशि में है? 8वीं राशि वृश्चिक। में सूर्य है, हाँ क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 8वीं राशि है ना, 7 राशि हाँ। पार करके 7 राशि कुछ अंश, 20 अंश, 21 अंश, 8 18 मान काला लीजिए 26 वृश्चिक मंगला में। पर पहुंच गए, तो 8वें आ वृश्चिक। गए। अब 8वां अब मीन से वृश्चिक करिए, तो यानी कि दोनों ही गड़बड़ है, तो फिर आप पूजा ही नहीं करवाएंगे इनका। मीन मेघ वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक। 8वां ही हो जा रहा है ना, तो चार हाँ आठ हाँ बारह हाँ। वर्जित है। तो फिर आप एक काम करिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा छोड़ करके इनका पहले सूर्य जी का 7,000 जाप करवाइए।
फिर उसके बाद चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए फिर करिए, तब जाके सत्यनारायण भगवान की कथा करिए। अच्छा अच्छा, नहीं मैं तो गुरुदेव ये बोल रहा ये था। हाँ ये होता है, देखिए होता है, ये 4-8-12 थोड़ा वर्जित कर दिया जाता है, लेकिन वो हाँ विशेष कार्यों में किया जाता है, ये विशेष देखा जाता है शादी विवाह में। जी 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 गुरुदेव। हाँ, बाकी हर कार्य के लिए ना राशि के नाम का भी नहीं देखा जाता है। जी जी जी। ये बाकी 4 8 महोदय जी 12, हैं। 4 हाँ 8 12 क्या है ये बताइए थोड़ा। जी, महोदय जी आपको इसके बारे में सारा चीज स्पष्ट करेंगे जो अध्यापक जी हैं। इससे होता है ना कि थोड़ा चंद्र मतलब बल देखा जाता है कि सूर्य का बल कौन सी राशि में कितना प्रभाव होता है, तो जिनका जब बल थोड़ा मजबूत रहेगा तो वो जो है कि वहां पर उत्तम फल देंगे, कमजोर रहेगा दबे रहेंगे तो थोड़ा उसका निगेटिव परिणाम आ जाता है जो कार्य हम करते हैं उस समय पे। तो इस चीज को ज्यादा विशेष करके शादी विवाह में ही देखा जाता है। बाकी और भगवान कार्य के लिए भी है, और कार्य के लिए भी देखा जाता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं देखा जाता, देखा वो जाता अरुण, है, देखते भी हैं भगवान लोग। अरुण गुरु जी ने कहा था ना भाई हम्म। चर्चा करो, तो मैंने तो चर्चा का विषय बनाया था। है बिल्कुल जरूरी भी है। अब कक्षा चल रही है उसमें सब साइलेंट है तो थोड़ा जो कम से कम कुछ नहीं ना, तो जो पिछला पढ़ाया गया है उस चीज को लेकर के आप सभी चर्चा करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है एक ही गुरुदेव। व्यक्ति नहीं, देखिए अब आप चर्चा किए तो कोई जरूर नहीं है कि लाभ आप ही को हुआ, हाँ मुझे भी हुआ, क्या पता, हमें नहीं जानकारी, हमें भी जानकारी मिल गई, बाकी जो बिल्कुल और लोग श्रवण कर रहे हैं उनको भी मिली। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो कोई एक व्यक्ति तो आगे आया ना, कम से कम आए, अपना बताए, प्रश्न रखे। जी जब जी तक आप प्रश्न नहीं रखेंगे, प्रश्न ले आएंगे नहीं, तो हमें भी क्या पता चलेगा कि आप अध्ययन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम भी सही क्या बात। पता, हमारे अध्यापक महोदय जी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, आप सब कोई लिख ही नहीं रहा है, कुछ समझ ही नहीं रहा है। अब का पूछ दिया जाए कि अब ये तो नॉर्मल चीज है ना पंचांग देखना। अब हाँ पंचांग ये देखना, अब कोई तिथि पूछ दे कि तिथि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है, करण कौन सा है, योग कौन सा है, तो ये सब सही चीजें की तो जानकारी सबको ही होनी चाहिए। होना चाहिए। हाँ, कि एक तिथि में कितने करण हैं, कब हाँ कौन उत्तरार्ध होता है, किनको पूर्वार्ध कहा जाता है, तो ये सब चीजें देखिए है जानकारी बिल्कुल छोटी ही, लेकिन ये कि हाँ थोड़ा समझने की बात है। समझ गए सब बढ़िया है। हम्म। ठीक है महोदय जी, क्षमा चाहते हैं, आप अपना नियमित कक्षाएं प्रारंभ करें जी, या जो शंका समाधान है किसी का, उनका प्रश्न हो तो प्रश्न आप ले लें। हाँ जी, जो अभी तक तिथियों का करवाया उसमें किसी का कोई डाउट है तो बता दें। हाँ जी ब्रजेंद्र जी बोलिए। ये स्क्रीन शेयर बंद कर दो जी, बंद कर दूं अब। हाँ जी हाँ जी। ठीक। ब्रजेंद्र कल जी आपने आपको। जी जी कल आपने तिथियां बताई थी ना गुरु जी मेरे को सब। जी 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 हाँ जी। तो हर तिथि किसी एक बार को सिद्धिदायक और किसी एक बार को कष्टदायक ऐसा आया है सामान्य हाँ तौर पर। जी लेकिन ये पूर्णिमा तिथि में आपने लिखाया था गुरुवार को सिद्धिदायक है, हाँ कष्टदायक कब है या अशुभ कब है ऐसा नहीं आया। तो इसमें हाँ होता ही जी। नहीं है या लिखाया नहीं है। पूर्णिमा अशुभ किसी दिन नहीं होती, ये है कि अगर गुरुवार को पूर्णिमा आती है तो वो अति शुभ में आ जाती है। अति शुभ तो है, मैं कल पढ़ लिया था, पर हाँ इसके एक ही राशि के बारे में, इस तिथि के बारे में नहीं लिखा था कि ये अशुभ कब है या दो, हाँ जी, क्योंकि ये ये नहीं अशुभ होती, होती है। होती नहीं। ठीक है जी, हाँ जी। बस यही पूछना था। ठीक है जी। अब हरिवासर का भी एक बार लिखवा दूं, क्योंकि तिथियों का हो गया, उसके बाद वार पे चलेंगे। गुरुदेव का भी आगमन हो गया, मनोरंजन गुरुदेव का।
चलो लेफ्ट हो गए गुरु जी, शुरू करें हम। हाँ जी कृष्णा जी बोलिए। नहीं वो गुरुदेव जी आए थे ना तो अच्छा जी, स्वागत में हाँ वो किए थे। लेफ्ट भी हो गए साथ ही। अब जिनका हैंड रेज है उन्होंने कुछ पूछना है। के से किनका नाम है? कैलाश। हाँ जी मैडम जी, राधे राधे। राधे राधे जी, बताइए। मैडम जी, मैं 2-3 दिन से क्लास में जुड़ नहीं पा रहा था, तो मैं कोशिश कर रहा था जुड़ने के बाद, जुड़ ही नहीं पा रहा था, लिंक ओपन हो ही नहीं रहा था मेरा। अच्छा जी। तो मेरा आज मतलब वैसे पहला दिन ही लगा हुआ, फिर पहले दिन जब मैं आज जुड़ पाया इस क्लास में, पंचांग की कक्षा में। अच्छा जी। तो मैं चाहता था इससे पहले आपने जो भी शुरू से पढ़ाया पंचांग की कक्षा में, मेरे को कुछ नोट्स मिल सकते हैं या कुछ भी व्हाट्सएप पे मिल सकता, तो आप भेज दीजिए, फिर मैं अभी आगे अभी मतलब आखिरी कक्षा का जो भी नोट्स आप बनाएंगे उसको मैं कर लूंगा। ठीक है, कोई नहीं, पिछला जो है किसी को बोल के आपको करवा देंगे। ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में नोट कर लीजिए, मैं आपको भेज दूंगा हाँ, व्हाट्सएप पे, मुझे हाँ, मैसेज दीजिएगा। शिव जी का भी मिस है, तो कोई भी जिन्होंने पूरी क्लासें अटेंड की हैं वो इन दोनों को भेज देना। शिवम जी का भी बीच में कई बार मैसेज आया है ग्रुप में कि भी मेरे मिस हुए हैं। मेरा नंबर नोट करें आप लोग, मैं आप लोग मुझे व्हाट्सएप भेजिएगा, मैं आप लोग को व्हाट्सएप कर दूंगा, मैंने नोट्स बनाया है। जी बोलिए। आप आप शुभम जी ने अपना बनाया नोट्स। जी, आप अपना नंबर डाल दीजिए इसमें। जी मैं डाल देता हूँ। हाँ। अच्छा, हरिवासर का लिख लीजिए। आषाढ़ मास गुरुदेव अब किसका लिखा रहे हो? अभी वार शुरू करेंगे, बीच में एकादशी का व्रत रखते हो आप? हाँ हाँ, हाँ जी, तो उसी के लिए लिखवा रही हूँ। एकादशी के लिए। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। आषाढ़ मास अनुराधा नक्षत्र का पहला चरण। आषाढ़ मास अनुराधा नक्षत्र का पहला चरण। भादो मास श्रवण नक्षत्र का दूसरा चरण। भादो मास श्रवण नक्षत्र का दूसरा चरण। जी गुरुदेव। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में रेवती नक्षत्र के चारों चरण। रेवती नक्षत्र के चारों चरण, 27वां नक्षत्र होता है ना रेवती। एक बार रिपीट कर देती हूँ। आषाढ़ मास अनुराधा नक्षत्र का पहला चरण। भादो मास श्रवण नक्षत्र का दूसरा चरण। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में रेवती नक्षत्र के चारों चरण। इन दिनों में द्वादशी हो तो, इन दिनों में द्वादशी हो तो वह हरिवासर होता है। उस दिन अन्न खाने से, उस दिन अन्न खाने से
12 वर्ष की एकादशी का फल समाप्त हो जाता है। अब ये चीज समझ आ गई कि समझाऊं इसको एक बार? समझा जी मैडम। अच्छा जी, अब देखिए, आपने महीने कौन से देखने हैं? आषाढ़, भादो और कार्तिक। ठीक है। जब आपने एकादशी का व्रत रखा है, अगले दिन जब द्वादशी तिथि शुरू हुई और उसी समय अनुराधा नक्षत्र शुरू हुआ, तो उस दिन भी आप व्रत करेंगे, परायण नहीं करेंगे। अगर उस दिन अन्न खाते हैं तो आपकी 12 वर्ष की एकादशियों का फल समाप्त हो जाता है। अगर भादो मास है और द्वादशी तिथि जब लगी, उस समय श्रवण नक्षत्र का अगर दूसरा चरण है, अगर जब द्वादशी लगी और नक्षत्र का पहला चरण या तीसरा चरण, चौथा चरण कोई है तो कोई बात नहीं। अगर दूसरा चरण है तो उसमें भी आप परायण नहीं करेंगे। और कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में रेवती नक्षत्र के चारों चरण में ही आप व्रत का परायण नहीं करेंगे। और इन दिनों को हरिवासर बोलते हैं। देखो, एकादशी और द्वादशी दोनों तिथि के स्वामी कौन से लिखे हैं? हमने विष्णु भगवान लिखे हैं ना। जी। अब क्लियर हो गया ये? अभी भी किसी का इसके लिए डाउट है तो बोलेंगे। हाँ जी, बोलिए महेश जी। आप जी 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 प्रणाम। प्रणाम जी। जो एकादशी का जो आपने शुरू से लिखाया है ना, वो ये आपको हरिवासर किसान वाला लिखा है कि वही एकादशी बात। का। हाँ जी, हाँ, जो आपने शुरू से लिखवाया हरिवार सब, ये एक बार दोबारा रिपीट कर सके मैम? बिल्कुल बिल्कुल। आषाढ़ मास में, एक आप ना धीरे धीरे बोलो तो समझ नहीं आता। बिल्कुल धीरे बोल देती हूँ। आषाढ़ मास आषाढ़ मास, नक्षत्र का, आषाढ़ मास जी, अनुराधा नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र का पहला चरण, पहला चरण, भादो मास में भादो मास में, श्रवण जी, नक्षत्र का, श्रवण, हाँ जी, श्रवण नक्षत्र, जी, दूसरा चरण दूसरा चरण, जी, कार्तिक मास में कार्तिक मास में, शुक्ल पक्ष में शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में रेवती नक्षत्र के रेवती नक्षत्र के चारों चरण। चारों चरण। इन दिनों में इन दिनों में बस द्वादशी बस नहीं, और मैं लिख दिया गुरु माता जी, और तो मैंने लिख दिया, लेकिन खाली ये डाउट था मैंने लिख दिया, और वो आके वो हेडलाइन था आपने बाद में बताया, वो लिख दिया मैंने। और तो आगे क्लास बढ़ाओ जी, क्षमा चाहते ही। कोई बात नहीं, क्लियर हो गया ना? किसी का कोई डाउट तो नहीं है इसमें अब? जी गुरुदेव नहीं है। ठीक है जी। अब तिथियां हमारी कंप्लीट हो गई थी, अब हम शुरू करेंगे वार।
हाँ जी लिखिए, सोमवार, लिख दूं सौम्य के लिख लेंगे? सोमवार लिख दूं? आप बोल रहे सोमवार सोमवार। जी गुरुदेव। सोमवार हैं सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। सोमवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। क्रूरवार, क्रूर भी लिख दिया मैंने। क्रूरवार, मंगलवार, रविवार, शनिवार। हाँ जी अंकित जी बोलिए। हेलो। हाँ जी। हम ये सोमवार को चंद्रवार भी बोला जाता है ना? चंद्रवार सोमवार को बोलते हैं, सौम्यों को नहीं। जी। सोमवार को चंद्रवार बोलोगे, सोमवार मतलब ये 4 हैं सोमवार, तो सभी को आप चंद्रवार थोड़ा ना बोलेंगे। चंद्रवार जी। बोलते सिर्फ सोमवार को। और मंगलवार को भौमवार। हाँ जी। क्योंकि पंचांग में भौमवार दिया जाता है, मंगलवार नहीं देता है, इसलिए। हाँ हाँ कोई नहीं, भौम होता है वो। मंगल मतलब भौम। अब वारों के नाम, स्वामी और देवता लिख लीजिए। क्रूरवार एक बार में फिर से कौन कौन रिपीट से कर है मैडम जी? क्रूर में मंगल, शनि, रवि। मंगलवार, शनिवार और इतवार। अब क्या लिखाएंगे? वारों के नाम, स्वामी और देवता। देवता, ठीक है जी। तीन कॉलम बना लीजिए ना, वार का नाम, फिर उसके स्वामी, फिर देवता। जी गुरुदेव बना लिए। बना लिए जी, ठीक है। रविवार, स्वामी इसके हो जाएंगे सूर्य, और देवता हैं शिव या अग्नि। अब इसी तरीके मैं बोलती जाऊंगी, पहले वार है, फिर स्वामी है, फिर देवता है, ठीक है। सोमवार, चंद्र,
पार्वती। हाँ जी कैलाश जी बोलिए। हाँ ये चंद्रमला स्वामी है और पार्वती देवता ना। हाँ जी मैंने तभी पहले बोल दिया कि पहले वार बोलूंगी फिर स्वामी बोलूंगी फिर देवता बोलूंगी। ठीक है मैडम। अगर बोलते हो तो मैं ऐसे बोलती जाती हूँ, सोमवार ये ठीक स्वामी है जो आप बढ़िया है ये। स्वामी चंद्र, देवता पार्वती और जल। मंगलवार। पार्वती के बाद में देवता कौन से बताए गुरुदेव? पार्वती और जल। सूर्य का अग्नि होता है और चंद्र का जल होता है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। मंगलवार कार्तिकेय और देवता पृथ्वी। हाँ जी महेश जी आपने कुछ पूछना? आपका हैंड है? नहीं पूछना। ठीक है जी ठीक है। मंगलवार। एक ही देवता मंगलवार के पृथ्वी बस। हाँ जी क्योंकि ये देखो दो सिर्फ आते हैं रविवार और सोमवार के, क्योंकि सूर्य को हम अग्नि तत्व मानते हैं और चंद्र को जल तत्व मानते हैं, तो इसलिए इन दोनों के साथ शिव पार्वती के साथ साथ अग्नि और जल भी इसीलिए आया है, क्योंकि इनका तत्व भी है ना अग्नि और जल, इसलिए इनके साथ दो दो आया, बाकी सबका एक एक ही रहेगा। जी बहुत अच्छा है महोदय। महोदय सूर्य स्वामी है रविवार के और अग्नि देवता है, उसके बाद शिव भी है क्या? हाँ जी शिव और अग्नि दोनों इसके आ जाते हैं रविवार के, और सोमवार के पार्वती और जल। मंगलवार कार्तिकेय और पृथ्वी। कार्तिकेय स्वामी, पृथ्वी देवता। तभी मंगलवार को भूमि मानते हैं ना, भूमि इसीलिए क्योंकि पृथ्वी है। बुधवार स्वामी विष्णु, देवता हरि। बुधवार स्वामी विष्णु, देवता हरि। गुरुवार स्वामी ब्रह्मा, देवता इंद्र। शुक्रवार स्वामी इंद्रदेव, देवता इंद्राणी। शनिवार स्वामी काल, देवता ब्रह्मा। हाँ जी ब्रजेंद्र जी बोलिए आप। ब्रजेंद्र जी आपको कुछ पूछना है? जी हाँ मैं पूछ रहा था विष्णु और हरि तो एक ही बात है ना बुधवार में, या विष्णु और हरि अलग हैं? नहीं नहीं एक ही हैं।
तो बुधवार के स्वामी भी विष्णु हैं और देवता भी विष्णु हैं। जी जी, तो दोनों जगह विष्णु लिखने कोई दिक्कत तो नहीं है? एक लिख लो, मैंने एक इसलिए नहीं बोला फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने विष्णु और हरि बोल दिया। ऐसी बात है। ठीक है ना, वैसे एक ही है वो। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी महेश जी, आपका भी हैंड रेज था, बोलिए। जी माता जी, ये जो आपने लिखा है मंगल का मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। स्वामी तो कार्तिक आ गया। हाँ जी, और देवता पृथ्वी, भूमि। जी 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 जी। भूमि पुत्र बोलते हैं, भोमवार बोलते हैं मंगलवार को। जी 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 जी। हाँ जी, और भी। हाँ जी, ये करण जी हैं। हाँ जी, बोलिए। कैलाश जी, बोलिए आप। गुरुवार के देवता। गुरुवार के देवता इंद्र, स्वामी ब्रह्मा और देवता। मैं सारे एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि किसी का अगर कुछ रह गया तो वो अपना टैली कर लेंगे एक बार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। रविवार। गुरुदेव मैंने लिख दिया, पूरा वीडियो दिखा देता हूँ, कोई भी देख ले। नहीं कोई बात नहीं, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, वो ज्यादा इजी हो जाएगा सबको। अच्छा ठीक है। रविवार स्वामी सूर्य, देवता शिव और अग्नि। सोमवार स्वामी चंद्र, देवता पार्वती और जल। मंगलवार स्वामी कार्तिकेय, देव। बुधवार स्वामी हरि, विष्णु, देवता हरि। गुरुवार स्वामी ब्रह्मा, देवता इंद्र। शुक्रवार स्वामी इंद्रदेव, देवता इंद्राणी। शनिवार स्वामी काल, देवता ब्रह्मा। हो गया सबका? जी मैडम जी। अब थोड़ा सा बाकी का जो तिथियों का वर्गीकरण है वो करवाऊंगी कल, तो थोड़ा सा एक पैरा और है, वो सबके काम का वो लिखवा देती हूँ, वो लिख लीजिएगा। किसी वार का दोष है तो वो कैसे खत्म होता है? रविवार का दोष पान दान करें और खाएं। रविवार का दोष पान दान करें और खाएं। सोमवार का दोष सफेद चंदन दान करें और टीका लगाएं। मंगलवार का दोष सात्विक भोजन
और लाल फूल दान करें। मंगलवार का दोष सात्विक भोजन और लाल फूल दान करें। महेश जी आपका लिखा जा रहा है, जल्दी तो नहीं? जी जी माता जी, लिखा हुआ आराम से। ठीक है। बुधवार का दोष बुध के मंत्र का जाप करें। गुरुवार का दोष शिव आराधना करें। और भोजन दान दें। शुक्रवार का दोष सफेद वस्त्र दान करें। शनिवार का दोष पानी में तेल डालकर स्नान करें। और मिट्टी के बर्तन में तिल का दान करें। काले तिल लिखना है तो काले तिल लिख लीजिए याद रखने के लिए। मिट्टी के बर्तन में काले तिल का दान करें। तेल कौन सा होगा? तेल पानी में डालने वाला? सरसों का। सरसों का। हाँ जी, 2 बूंद डालने बेशक। चल जाएगा है ना? हाँ ठीक है बेटा। हाँ जी ब्रजेंद्र जी पूछिए आप। ये पूछना था, आषाढ़ मास में अनुराधा नक्षत्र का पहला चरण। हाँ जी, ये हरि है ना? हाँ जी बिल्कुल। उस दिन अगर द्वादशी पड़ रही है तो, और अनुराधा नक्षत्र का पहला चरण पड़ रहा है तो वो हरिवासर हो गया। वो हरिवासर हो।
उसके एक दिन पहले एकादशी का किसी ने उपवास किया है, व्रत किया है ना, जी। तो अगले दिन जब वो हरिवासर पड़ रहा है पहले चरण में, तो वो पूरे दिन ही व्रत नहीं खोलना है या उस चरण का ही ख्याल रखना है? नहीं, पूरे दिन का उपवास रहेगा फिर। तो फिर त्रयोदशी को खुलेगा उपवास अब? हाँ जी, बिल्कुल जी, तब त्रयोदशी को होगा। फिर ये चरण लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं नहीं, अब ये चरण का मतलब ये है कि अगर पहला चरण है अच्छा, तो ठीक है। आप, अगर आपका एकादशी में ही पहला चरण आ गया और द्वादशी दूसरे चरण में आई तो फिर तो आप हो गया कंप्लीट। हाँ जी, ठीक है, लेकिन भादो मास में लिखाया आपने श्रवण नक्षत्र का दूसरा चरण, हाँ जी, है ना? तो द्वादशी में जब द्वादशी शुरू हुई तो श्रावण मास का पहला नक्षत्र चल रहा है, पहला चरण है अगर, हाँ, तो कोई लेकिन अर्थ नहीं, तब आप पारायण कर सकते हो। तो बाद में दूसरा भी तो आएगा उसी दिन, फिर सेम उसी दिन में। उस टाइम में देखो, आपकी जब द्वादशी लगी, पहले चरण में अगर द्वादशी लगी हाँ जी, तो आप पारायण कर लोगे। अगर जब द्वादशी दूसरे चरण में लगी है, हाँ जी, अब देखिए ना, एक चरण, एक दिन में एक नक्षत्र होता है, तो लगभग एक चरण आपका 6 घंटे का होता है। हाँ जी, हाँ जी, वो कुछ 3 अंश और 20 पल का होता है। नहीं, वो आपका 3 अंश और 20 कला तो उसका मान हो गया। हाँ जी, आप 24 घंटे का एक नक्षत्र मानते हैं, मतलब 60 कला का, तो 15 कला आप 60 घटी होती हैं, तो 60 घटी में से 15 घटी का आपका एक चरण हुआ ना नक्षत्र का। एक तो घटी का हुआ बराबर। हाँ, 15 घटी मतलब 6 घंटे का हो गया ना आपका एक चरण। हाँ जी, तो आपका अगर उस टाइम में जब वो पहला चरण है, उस टाइम में आपकी एकादशी चल रही है अगर, तो अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में अगर द्वादशी है तो जी, द्वादशी में पहला चरण शुरू हो रहा है तो हाँ, या हाँ, तो तब आपको उस दिन उपवास रखना पड़ेगा। दिन उपवास जाएगा फिर। हाँ, अगर श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में द्वादशी लगी है तो आपका उपवास होगा, और अगर रेवती नक्षत्र आ गया तो फिर तो पूरा ही आपका चारों ही चरण उसके उसमें आ जाते हैं। चारों आ गए उसमें तो नहीं है, लेकिन भादो मास के श्रावण नक्षत्र में जो दूसरा चरण चल रहा है तो हाँ, उस दिन भी दूसरे चरण में अगर द्वादशी शुरू हुई है तो लेकिन उपवास पूरे द्वादशी का करना है, पूरे दिन का होगा। हाँ जी। और दूसरा ये बुद्ध का मंत्र कौन सा है ये और बता दीजिए। भ्राम भ्रीम भ्रूम बोधाय नमः। जी, बहुत अच्छा। भ्राम भ्रीम भ्रूम से बुधाय नमः। कोई नहीं, आपको एक एक चीज का पूरा मंत्र जो चाहिए दे दूंगी। अब ये देखिए, आप रविवार, वार का मतलब ये है कि अगर इस ग्रह का दोष है तो ये सिंपल से उपाय हैं। रविवार का दोष, आप बोलोगे रविवार का दोष कैसे लगा? रविवार का दोष मतलब सूर्य आपकी कुंडली में अगर ठीक नहीं है तो आप पान का दान कीजिए। अगर चंद्र का दोष है तो सफेद चंदन का दान करें और टीका भी लगाएं चंदन का। जी 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 जी। मंगलवार के लिए सात्विक भोजन, सात्विक मतलब कि बिना लहसुन प्याज का भोजन। अच्छा जी। और बुधवार के लिए आपका मंत्र का जाप हो गया। गुरुवार के लिए शिव जी की आराधना होगी, और भोजन का दान किसी भी जरूरतमंद को, और कोई नहीं मिलता, अपने काम वाली कोई, आपका कोई गाड़ी साफ करने कोई बंदा, उनको कुछ खिला दीजिए। शनिवार का बताइए, शनिवार का बता ही दिया। अच्छा, और राहु का भी शनि वाला ही हो जाता है। अगर राहु का किसी का ज्यादा दोष है तो उनको शनिवार को पीपल के नीचे दिया जला के वहीं पे हनुमान चालीसे का पाठ करें तो राहु का दोष कम हो जाता है। ये क्या मंत्र था और जी? केतु के लिए
भ्राम भ्रीम भ्रोम स बुधाय नमः। सह बुधाय, बुद्धाय नमः, ठीक है जी। हाँ जी। तो केतु के लिए कुत्ते को जी दो कुछ भी खाने के लिए। हाँ जी, राहु केतु का भी मौर्य लिखना है क्या? आपकी मर्जी है, मैंने बता दिया, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। तो एक बार लिखा दीजिए। कल लिखाएं तो अच्छा रहेगा। हाँ, आज ये कंप्लीट हो गया, आज टाइम थोड़ा था ना, तब तभी मैंने कहा इतना सा ये लिखवा देती हूँ, कल फिर तिथियों का वर्गीकरण करवा दूं, ये वारों का वर्गीकरण करवा दूंगी ना। जी, तो अभी कोई लिखवाना है अभी? नहीं, अभी सौम्य कुछ महोदय, सौम्यवार क्रूरवार से क्या तात्पर्य है? क्या देखना है उसमें? में ये होता है, सौम्यवार जो होते हैं वो हैं आपके जो कहते हैं ना सॉफ्ट चीज है, क्रूर मतलब गुस्से वाले। मंगलवार, शनिवार और रविवार ये गुस्से वाले क्रूर वार हैं। इनमें जब आपको पता तो लग जाएगा, जब मैं आपको ये वाले करवाऊंगी ना, इनका पूरा वर्गीकरण होगा, लिखवाऊंगी कि किस दिन क्या करना है, तो आपको ये चीज पूरी आराम से समझ आ जाएगी। सोमवार होता है हल्का फुल्का अच्छे आराम से करने वाले कार्य, और क्रूर में हो जाते हैं गुस्से वाले, कोई दवाई का काम है, कुछ है, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें क्रूर वारों में आ जाती है। हाँ जी ब्रजेंद्र जी, बोलिए आप। जी नहीं, मेरा तो हो गया। अच्छा जी, और किसी का कुछ है कि समापन करें? समापन किया जाए। ठीक है जी, नमो नमः जी, प्रणाम सभी को, जय श्री राम। प्रणाम भगवती। भगवान प्रणाम मैडम। प्रणाम। सभी गुरुदेव को मेरा नमस्कार, और जिस किसी भी गुरुदेव के पास नोट्स हो तो कृपया करके ग्रुप में भेजने का कष्ट करें। हेलो। सभी गुरुदेव जन से निवेदन है कि जो कक्षा 0 से पंचांग की जो चालू थी, तो हमने भी क्या है कि थोड़ा सा लेट परसों ही चालू की थी हमने। किसी के पास पड़ा हो तो वो ज्यादा से ज्यादा समूह में नोट्स डाल दे, और उससे क्या है कि हम अपना आगे का देख लेंगे। जो किसी गुरुदेव के पास किसी के पास हो नोट्स जो पहले लिखा होगा 0 से और अब तक, तो नोट्स डाल के और समूह में डाल दे। दिनेश जी भगवान जी बोलिए। जी, आपसे एक प्रार्थना है, आग्रह विनती कि जो मेरा एक मित्र है, हाँ जी। उसका नाम है शशि। हाँ जी। तो उन्होंने आज मेरे से मिले थे, तो उन्होंने कही कि मैं एक टेम्पू आते हैं ना जो ये चलाने वाले लाइट वाले, हाँ हाँ उनका लेने का विचार है। हाँ। तो उनका क्या है, उनके नाम से आप देख सकते हैं कुछ मुहूर्त कब लेना है कब नहीं लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास पंचांग है? नहीं, मेरे पास पंचांग है, सारी चीज है, हाँ वो भी लिया, हंसी के सब लिया, लेकिन एक बार आप देख दे तो उचित रहेगा, क्योंकि आप विद्वान है, हम अजी, तो इतने हैं नहीं। मैं तो देख लूंगा, जी लेकिन मैं आपको भी सिखा दूंगा। जी जी। उसमें वाहन क्रय का है। मेरे पास में भगवान ऋषिकेश पंचांग भी है, और ये पंचांग दिवाकर भी है दिल्ली का, दो हाँ जी। पंचांग है। तो आपके पास जी, आवाज नहीं आ रही आपकी भगवान। वाहन जो है, वाहन क्रय विक्रय का मुहूर्त। अच्छा, वाहन क्रय का है ना? हाँ हाँ। वो तो इसमें लिखा है, स्पष्ट लिखा है शायद वाहन क्रय का, तो हाँ तो उसमें देख लो आप। जो उनमें वाहन क्रय में तो देख लेंगे। यार उनकी कुंडली से मिलान करते हैं तो कुंडली से अच्छा रहेगा क्या?
नहीं नहीं, कुंडली से कुछ नहीं होता है। जी मतलब जैसे वाहन जी वो वाहन से देखेंगे जी, ठीक है। अब हाँ वो जैसे हमारे चौघड़िया आते हैं, ठीक है, हाँ जी। तो ये चौघड़ियान में कौन सा शुभ रहता है? जैसे शुभ है, लाभ है, अमृत है, चर है, उद्योग है, तो इनमें कौन सा शुभ माना जाता है देखो, खरीदने में, वाहन के लेने लिए में? चरका। है चरका। चरका मैंने उनको बताया था मैं कि चरका, वो कह रहा कि चरका नहीं, वो चंचल बता रहा था, मैं चंचल रहने दो, चरका सही है। चरका चरका सही है ना, सबसे बेस्ट। बिल्कुल बेस्ट चरका अगर है, तो अगर वो भगवान, वाहन रुकेगा नहीं। अच्छा, जैसे उसमें क्या है कि वो कह रहा कि उसको ले लेते और लेके क्या आके घर पे काम बच जाएगा और इधर उधर घूमेंगे और चलेगा तो चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो चौगड़िया के हिसाब से अगर हम लेते तो चर के हिसाब से ले लेते चौगड़िया में, है? बिल्कुल बिल्कुल। और मुहूर्त जो है जी पंचांग में, वो वाहन क्रय विक्रय मुहूर्त वो आता है जी उसको। मतलब मैं आपको ये नहीं, मैं तो बता दूंगा 1 मिनट में, जी 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 लेकिन आप खुद भी सीखो। जी वो तो है, वो तो सीख रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे आग्रह किया है, आप बड़े सीनियर है और भगवान आप अरे में। भगवान को, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, मतलब अभी जी मैंने सवाल इसलिए किया था, मतलब जी आप बात को समझो कि जी जी जिसको चंद्रमा देखना आ गया ना जी भाई, जिसको चंद्रमा देखना आ गया उसको सब कुछ आ गया। मेरे को तो आता है। जी जी। तो जैसे हाँ चंद्रमा मैं देखना भगवान। हेलो, जी 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 बताइए। बोलिए। नहीं आप बोलिए, मैं तो ये कह रहा था मैं कि जैसे उसमें तो हम मेरा देख कहने रहे का, हैं पंचांग में। जी बिल्कुल, जैसे मिथुन का चंद्रमा है। जी जी हम मिथुन का आज का। हाँ, अब जैसे अगले का ये नाम है मीन राशि है। मैं तो हाँ मीन उदाहरण के राशि। तौर पे बता रहा हूँ। हाँ जी उदाहरण के पे। तो मीन, मेष, वृष और मिथुन, ये चौथा चंद्रमा हो गया। जी इसके अंदर नहीं लेना। अच्छा। मतलब 4, 4, 8, 12 चंद्रमा का त्याग करना, वो नहीं लेना 4, उसके 8, अंदर। 12 का त्याग करना है। हाँ जी। जी जी। अब इसकी जगह होता मान लो कन्या, अगले की राशि कन्या, होती कन्या। वो शशि की तो वो बन रही है ना, कुंभ बन रही है ना। हाँ कुंभ, चलो कुंभ दो लो, शशि की कुंभ देख लो। कुंभ बन रही है उनकी तो, कुंभ भी है। हाँ हाँ। और अब अगर देखो, उनसे नहीं निकला तो उनकी घरवाली की मंजू है, तो मंजू की सिंह बन रही है। हाँ, हाँ। तो अगर राशि उससे से निकला लेके तो, चंद्रमा तक गिनो। अच्छा अच्छा, कौन से भाव में, कौन से उसमें चंद्रमा उससे इस तक गिनना है बस लगन तक? ना, हाँ, आज का जो है, जैसे आज का चंद्रमा अपने को देखना है, जी तो जैसे सिंह राशि है, जी सिंह है। सिंह, तो मेष वृष जी मिथुन कर, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, भगवान मिथुन, दिनेश जी ये 11वां चंद्रमा हो गया। चला तेरा पानी फिर। 11वां। हाँ जी। जी जी 11वां चंद्रमा है। हाँ, और जी अब आपको जैसे कुंभ राशि है, जी जी तो अब जोड़ो देखो, कुंभ, मीन, मीन। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ। कुंभ, मीन, मेघ, वृष, मिथुन, ये 5वां चंद्रमा हो गया। ये 5वां हुआ है चंद्रमा। हाँ, ऐसे मतलब चंद्रमा देखना ऐसे आता है, तो आपको किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। भगवान आग्रह है आपसे, क्षमा चाहते हैं हम, के हाँ, आगे अभी अरे अभी जुड़े। भगवान, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान जी लो, मेरा तो आपका फार्मूला जो है ना, वो जी मैं तो जी ये चाह रहा था, आप भी फार्मूला सभी सीखो, आप नहीं सभी सीखो। इसी कोशिश में तो लग रही है, जारी तो है, भगवान की कृपा आप जैसों का आशीर्वाद से तो यही चीज तो चल रही है भगवान। हाँ, ये इसीलिए है कि प्रयास जैसे, कर रहे हैं पूरा पूरा। मतलब इसमें क्या है, सब चीज जो है, जैसे मान लो चंद्रमा देखना आ गया तो फिर सब कुछ देखना आ गया। जी जी जी। ये बात है, और आपकी कोई और जी परेशानी आप होगी। आप कहाँ से हो भगवान? जयपुर। प्रॉपर जयपुर या खाटू श्याम? खाटू श्याम, जयपुर के पास में खाटू श्याम। नहीं खाटू श्याम हम जाते हैं, गंगापुर से जाते हैं ना, गाड़ी जाती है गंगापुर सिटी से, हम धर्मशाला में रुकते हैं उसमें, जो करौली धौलपुर वाली धर्मशाला है ना। बिल्कुल 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 है साहब।
उसी में रुकते हैं हम। बस जाते महीना में। अब क्या कि अभी जावे लगे ना सर्दी की वजह से, भी गाड़ी जाती है ऐसी गंगापुर से 4-5 गाड़ी जाती है। अच्छा अच्छा जी भगवान जी केव्हा तो बाजूला एका बाजूला खाली ना पडू ती ताटली दिनेश जी जी भगवान आज मैं कक्षा में उपस्थित नहीं रहे तो मैं मतलब मैं काम में था आज। मतलब जो आपको पढ़ाया गया अपने को पंचांग वो मुझे जरा भेज देना व्हाट्सएप पे। बिल्कुल बिल्कुल अभी भेज रहा हूँ लोग क्लास से हटूं और फिर हटते ही भेजता हूँ। जी भगवान जी भगवान जी प्रणाम प्रणाम जी भगवान।